Hey my dear students and my dear friends, welcome back to my channel Care Chemistry। ना आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल की जिस पैंडेमिक सिचुएशन में चल रहा है, क्या चल रहा है आज की दुनिया में, ऐसा कौन सा चीज़ चल रहा है जिसको लेकर लोग बहुत सारा भयभीत हो चुके हैं, जो कि आजकल की दुनिया में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। वो है क्या है? कोरोना। दैट इज कोरोना। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लिखा हूँ, LDC। इसका फुल फॉर्म क्या है? लेट्स डिफीट कोरोना। और अदरवाइज जैसे कि और एक अलग तरीके का नाम मैं भी सोचा हूँ, जैसे और इसे हम लिख सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस चीटर। तो देखो ये जो चीटर है ना, यहाँ पे चीटर हम कोरोना को बोल रहे हैं। आपको पता है चीटर कौन सा होता है? जो कि फ्रॉड टाइप का होता है। जैसे कि आपके मोबाइल को कॉल आता है, फ्रॉड कंपनी से कॉल आता है, फ्रॉड नंबर से कॉल आता है, स्पैम कॉल आता है। क्या है, मुझे इतना पैसा चाहिए, आपको जब मिल जाएगा, आपके अकाउंट में 1 लाख आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, तो आपको पहले 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसे आपके ATM नंबर दो, आपके आधार नंबर दो, ऐसे आपकी पर्सनल चीज़ें बहुत भी पूछा जाता है। तो इसीलिए वो उसको हम चीटर बोलते हैं, जो कि चीटिंग करके पैसा कमाता है। तो लाइक चीटर, यहाँ पे कोरोना एक चीटर की तरह है जो कि हर किसी को अटैक करता है। जिसमें थोड़ी बहुत समझ के यहाँ पे दिमाग में थोड़ी बहुत कमी हो जाए ना, तो यहाँ पे कोरोना उसको एक चीटर की तरह अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, कैसे होता है ये चीटर, और कैसे कोरोना उसको अटैक करता है, ये देखना है। और हम कैसे कोरोना का उपचार कर सकते हैं, कैसे कोरोना को हमारे दुनिया से जो कि अभी हमारे स्टेट में चल रहा है, लाइक हमारे कंट्री में चल रहा है, ये बड़ा एक सिचुएशन हो गया है जहाँ पे ऑक्सीजन भी आजकल बहुत डिफिशिट हो गया है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे लोग, दोस्त या रिलेटिव्स हो या फैमिली लोग हो, बहुत सारे लोग अपने जीवन को दे रहे हैं, या कोई कोरोना उनको जीवन ले रहा है। लाइक लेट्स सी व्हाट आर द सिचुएशन एंड हाउ वी कैन डिफीट कोरोना। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है लेट्स डिफीट कोरोना, इसमें आपको पहले क्या करना है ना, ये रूल तो नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसके बाद मैं आपको रूल बताऊंगा जो कि कोरोना के लिए है। ये आपको क्या करना है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या है ना, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रहना है, स्टे आपको माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको कुछ अगर आपको सर्दी हो रही हो या फीवर हो रही हो, तो आपको खुद को स्ट्रांग रखना है कि ना, मैं इससे निकल पाऊँगा, मैं मेडिसिन खाऊंगा, मैं अच्छे से अपना ख्याल रखूँगा, जैसे कि मैं जल्द ही सुस्त हो जाऊँगा। तो आपको पहला क्या करना है ना, खुद को स्ट्रांग रखना है, खुद को इतना मजबूत करो जैसे कि आप हर सिचुएशन को फाइट कर सकते हो। और अगर आपको उसके साथ आपको आप मेडिसिन लेना है, आपको खाने पीने का केयर करना है, तो बहुत कुछ करना है, किंतु पहले आपको क्या करना है ना, खुद को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, आपको अपने माइंड सेटअप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे कि अगर आप अपने माइंड सेटअप को स्ट्रॉन्ग बना देते हो, तो आपको आउटसाइड के कोई भी चीज़ या कोई भी लोग कुछ कहे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप इतने अच्छी तरीके से अपने खुद के माइंड सेटअप को बनाओ, जैसे आप खुद पर खुद स्ट्रांग हो सकते हो। किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, हर चीज़ में ये ज़रूरी होता है। तो आप खुद स्ट्रांग रहो और दूसरों के को पॉजिटिव वाइब दो कि अच्छी तरीके से पेश आओ, और उनको अच्छे अच्छे बात कहो, जैसे कि वो भी पॉजिटिव रहेंगे या वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये मतलब नहीं है कि हर किसी का माइंड सेम है, तो आपको उनको सपोर्ट देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि वो फेस कर सकते हैं हर एक सिचुएशन। फर्स्ट रूल ऑफ
हाउ टू डिफीट कोरोना, द फर्स्ट रूल इज स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है। जैसे कि कोई चीटर आपको कॉल करता है, कोरोना इज लाइक ए चीटर। अगर कोई चीटर आपको जैसे कॉल करता है, मोबाइल पे कॉल करता है, तो आपको अगर पता नहीं होगा, आप अगर अलर्ट नहीं होगे तो वो आपसे पैसा जरूर ले जाएगा। वैसे आपको कोरोना के टाइम में क्या करना है ना, आपको खुद को अलर्ट रहना होगा। खुद को अलर्ट रहना कि मुझे अलर्ट रहना है। और आप खुद अलर्ट रहने के साथ भी आप अपनी फैमिली, दोस्त या आसपास के पड़ोस जो भी रह रही है उनको भी अलर्ट करना होगा। यह आपका एक ड्यूटी है, जिससे आप भी खुद की लाइफ बचा सकते हो और दूसरों के लाइफ भी बचा सकते हो, जैसे कि दूसरों की लाइफ से भी आपको कोई क्षति ना पहुंचे। इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। ये पहला चीज है। अगर ये नहीं करोगे तो आप कभी भी ना आप कोरोना को डिफीट कर सकते हो, ना कोरोना आपके पीछे छोड़ सकता है, अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे। इसके बाद क्या रूल है ना, अगर जैसे हम क्या है, हम ह्यूमन बींग्स है और हमारी बहुत सारे चीज जरूरत पड़ते हैं दिन ब दिन। क्या हमको खाने के लिए कुछ सब्जी चाहिए तो मार्केट जाना पड़ता है, ग्रोसरी सब जाना पड़ता है, कहाँ गैस खत्म हो गया गैस सिलेंडर लेने के लिए जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़, मेडिसिन खत्म हो मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन स्टोर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ हर दिन ज़रूरत होता है। वैसे क्या करना है, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको क्या करना है ना, आप यूज ऑफ, यहाँ पे अभी क्या चीज़ है ना, यूज ऑफ मास्क। आपको अलर्ट रहना है, उसके साथ आप मास्क यूज करेंगे। और नाउ ए डेट सिचुएशन लाइक दिस कि आपको एक ही मास्क के काम नहीं चलेगा, आपको 2 मास्क यूज करना है, डबल मास्क। एंड विथ दिस डबल मास्क आपको क्या यूज करना है ना, थर्ड रूल इज यूज ऑफ सैनिटाइजर। आप जब भी घर से बाहर निकलोगे तो आपके पास ये मास्क होना जरूरी है और ये सैनिटाइजर होना जरूरी है, जो कि आपको अलर्ट रहने के साथ साथ भी ये चीज करना है। अगर आप घर में अलर्ट रह रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो तो ठीक है, चलेगा। मगर आप बाहर कोई जरूरी चीज के लिए जा रही हो तो आपको ये दोनों चीज लेके अपने साथ जाना चाहिए। और सिर्फ लेके पॉकेट में भर के जाना नहीं चाहिए, आपको पहनना चाहिए मास्क। मास्क यहाँ पे मास्क, मेरा मास्क है, मैं मास्क कैसे पहनता हूँ, देखो यहाँ पे डबल मास्क है। आपको इस तरीके से एक ही मास्क पहना है, ये हो गया। उसके बाद और एक मास्क भी यहाँ पे उसके आगे पहनना है। देखो ऐसे मैं भी मार्केट जा रहा हूँ और आप भी ऐसे पहन के मार्केट जाइए। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है ना, आपको ये सैनिटाइजर लेना है। अभी तो मेरे पास यहाँ सैनिटाइजर नहीं है, मैं डाल दूंगा फोटो। सैनिटाइजर जो भी मार्केट में मिल रहा है आपके घर पे, सबके घर में सैनिटाइजर होगा, आपको सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाना है। तो मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है। इसके अलावा देखो, अब अगर आप मास्क इसे पहन रहे हो तो कैसे निकालोगे मास्क, ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे में नहीं मास्क निकालोगे, ऐसे पहनो। और निकलने के टाइम ऐसे यहाँ पे हाथ डालो, यहाँ पे हाथ डालो और ऐसे निकालो मास्क। मास्क निकल गया, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज कर देना। फोर्थ चीज क्या है, आपको और क्या लेके जाना है ना, अगर आपके पास या 20 या 25 रुपीज का कोई ग्लोव्स आता है, प्लास्टिक ग्लोव्स, तो आप हाथ में हैंड ग्लोव्स लेके भी जा सकते हो। हैंड ग्लोव्स, आप हैंड ग्लोव्स लेके भी जा सकते हो। और ध्यान रखना, आप जब भी कोई दुकान से या कोई शॉप से कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है ना, आपको पैसा देने के टाइम और उनसे पैसा लेने के टाइम आपको सैनिटाइजर, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। उसके बाद क्या होगा
ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ आप करने जाते हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे, आपको उतना अलर्टनेस अगर नहीं होगा तो कोरोना तो अटैक करेगा ही करेगा। उसका काम है, जिसके पास कोई वीक पॉइंट जो है ना, वीकनेस होगा ना, वो उससे जाके अटैक करेगा। जैसे कि चीटर अटैक करता है, कोई फ्रॉड कंपनी अगर आपको कॉल करता है तो क्या करता है ना, कॉल करता है, अगर वो माइंड स्टडी करता है कि देखता है ये लोग का माइंड ऐसा है, इसको मैं थोड़ा बहला के थोड़ा अच्छी से बात करके इसके पास से मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक नंबर, उसका ओटीपी नंबर ले जाऊंगा और बात खत्म। वैसे ही अगर आपको अलर्ट रहने के साथ साथ भी अगर डबल मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स नहीं लिए तो आपको कोरोना होने का चांस कहने से 99% कोरोना हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। अगर आपको जिंदा रहना है तो, या अपनी फैमिली के लिए, या अपनी जो भी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, लवर हो, जो भी हो, जिसके लिए भी जीना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको इन सब चीज़ लेके जाना है अगर आप बाहर जा रहे हो। उसके बाद क्या है ना, ये चीज़ जो आप घर से बाहर जा रहे हो, अगर आप घर के अंदर आओगे, जब घर के अंदर आओगे तो क्या करना है आपको ना, आफ्टर कमिंग टू होम, आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जैसे आप आउटसाइड से बाहर आ रहे हो तो आपको क्या करना है ना, पहले फर्स्ट आपको क्या करना है ना, आप जो भी कपड़े पहन के गए थे बाहर, उसको क्या करना है, सैनिटाइज करना है और बाहर रखना है, घर की बाहर। घर को एंट्री करने से पहले घर के बाहर आपको वो सब चीज़ रखना है और आपको अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। जो भी आप सब्जी लाए हो या जो भी मेडिसिन लाए हो, उसको सब सैनिटाइज करके थोड़ा बाहर रख दो। कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप थोड़ा बाहर रख दो, आप खुद को सैनिटाइज कर लो। जो भी चीज़ पहन के गए हो, अगर कपड़े पहन के गए हो तो आप एक काम करो, उसको वॉश कर दो इन हॉट वाटर में कुछ समय डाल के वॉश कर दो, कुछ सैनिटाइज हो जाओ, उसके बाद घर को एंट्री करो। ये सब चीज़ में ध्यान रखना है। और हो सके घर से एंट्री करने के बाद सैनिटाइज होने के बाद आप घर जाओ, घर बाथरूम को जाओ, वहाँ पे नहा लो भी, अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत साबुन से हाथ धो लो, ये बात काम खत्म। ये सब चीज़ है आपको जानने के लिए, है ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आज हो रहा है आज की दुनिया में, क्या, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी क्यों होता है? क्योंकि अभी पेड़ जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों से काटते आ रहे हैं, उसके कारण ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रहा है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट आपको क्या करना है, उसका कारण है आपको घर जब बैठ रहे हो ना, तो आपको पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो। प्लांट ट्रीज इन योर होम और इन योर गार्डन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके साथ साथ अगर आप अपनी शरीर को, अपने बॉडी को सुस्त और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सुबह उठो और शाम को उठो, एक्सरसाइज करो। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सरसाइजेस। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज जो कि बेसिक एक्सरसाइज होता है, क्या आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना है, वहाँ घर में हो या आपको रूफटॉप में जाना है, थोड़ा बहुत आसपास ऐसे ऐसे घूमना है, थोड़ा बहुत 2-3-4 राउंड मार लो। उसके बाद थोड़ा बहुत पुशअप्स मार लो या डिप्स मार लो, चिनअप्स मार लो, थोड़ा बहुत उठक बैठक हो जाओ तो काम चलेगा। ये बात आपको एक्सरसाइज करना है थोड़ा बहुत अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। और क्या करना है ना, और जो कि ऑक्सीजन कैसे हमको ज़्यादा मिल पाएगा, कैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं सफिशिएंट हर पल सफिशिएंट रह पाएगा, इसके लिए
मैं एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, वो फ़ोटो दिखना। वो फ़ोटो में आप घर पर बैठ कर भी, घर पर लेट कर भी आप ऑक्सीजन का, अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको कमी ना होने में रोक सकते हो। तो ये ज़रा उसको, उस फोटो को देख लो थोड़ा। ये सब जो मैंने बताया, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है फॉर, ये सब बोलने के लिए, ये सब कोरोना का उपचार है, ये प्राथमिक उपचार है। आप अगर प्राइमरी स्टेज नहीं जाओगे तो सेकेंडरी स्टेज नहीं जाओगे। सेकेंडरी स्टेज क्या है ना, आजकल के दुनिया में देखो, वैक्सीन पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अभी तो मैं भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया हूँ, क्योंकि हर वक्त साइट में जाता हूँ और वैक्सीन बुक्ड। तो अब वैक्सीन लेने का, और वैक्सीन जब बुक होगा ना उसका टाइम बहुत है। तो उसके लिए क्या करना, जब वैक्सीन आपको, अगर वैक्सीन आपको बुक हो गया है तो तुरंत ही उसी डेट में, उसी टाइम में जाके वैक्सीन लेना पड़ेगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वैक्सीन लेने के बाद भी आपको वही तरीका, रूल्स जैसे मैंने बताया था कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर, वही चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना, अगर आपके फैमिली में या आसपास कोई पेशेंट जैसे कोरोना हुआ है तो ठीक है, उसे आप डॉक्टर के पास लो। उसके साथ वो कोरोना से रिलीज होने के बाद, वहाँ डिस्चार्ज होने के बाद जब घर आता है ना, तो आप क्या करो ना, वो उन लोगों को एक ही अलग कमरे में रखो। कोई बात नहीं, उन्हें अलग कमरे रखो। उसके अगर उनके पास जा रहे हो तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहो, सैनिटाइजर करो अपने बॉडी को, और मास्क पहन के उनके पास जाओ, और आने के टाइम फिर से सैनिटाइज होके आओ। उनके पास रहो, मगर आप अलर्ट रहो, ये मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि कोविड से अच्छे होके आए हैं घर, तो उनके घर वाले जो ये करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आसपास के लोग जो आएंगे उनको ये करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फॉर नाउ, today's topic is all about for this pandemic situation. Lots of people and lots of human beings are daily facing all these situation. This situation makes us very much difficult. Is the situation right now in India and also all over in the world. Now India is facing too much of difficulties for this situation, pandemic situation. So we pray for God, and before that we stay alert for us and for me. You have to stay alive, and also to your family, stay alert, stay with your family, and also inform each and every difficulty, each and every safety tips to your family's friend everywhere, so that we fight corona and defeat corona. This is the all about my topic. Let's defeat corona. Let's defeat corona. Please like and share, subscribe my channel, also press the bell icon. Thank you to all of you. Stay alert, stay with your home, with your family. Thank you all of you. Thanks. And last but not the least, every 1 day or 2 day gap there is a new video coming into my channel regarding the mechanism of organic chemistry, and also some concepts, tricks of basic physical chemistry, inorganic chemistry that related to NEET, JEE, OJEE, medical, all other competitive exams. Thank you.